क्या आपका करियर रुक गया है? क्या मेहनत बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा? क्या ऑफिस में राजनीति आपको तोड़ रही है? क्या आत्मविश्वास गिरता जा रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन को स्थिर करेगा, निर्णय शक्ति बढ़ाएगा, डर खत्म करेगा और करियर में तेज उन्नति दिलाएगा, तो क्या आप जानना चाहेंगे? यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है। आज हम जानेंगे कैसे गीता का एक मंत्र आपके करियर, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को बदल सकता है। और अंत में मैं आपको एक ऐसा 21 दिन का जप संकल्प दूंगी जो आपकी दिशा बदल देगा। तो अंत तक जरूर सुनिए। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, आज का विषय है कि गीता मंत्र से करियर ग्रोथ कैसे हो सकती है। इस विषय को, इस ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। भक्तों, आज हम करियर की बात करेंगे, पर केवल नौकरी की नहीं, जीवन की दिशा की बात करेंगे। आज की दुनिया में हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई प्रमोशन के पीछे, कोई सैलरी के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई पद के पीछे। पर एक प्रश्न है, इतनी भागदौड़ के बाद भी मन खाली क्यों है? इतनी मेहनत के बाद भी शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमने करियर को केवल बाहरी उपलब्धि समझ लिया है, जबकि सच्चा करियर ग्रोथ अंदर से शुरू होता है। और यही संदेश हमें मिलता है भगवत गीता से। ध्यान दीजिए, गीता किसी शांत आश्रम में नहीं बोली गई, वह युद्ध भूमि में बोली गई। क्यों? क्योंकि जीवन युद्ध है। ऑफिस आपका कुरुक्षेत्र है, कंपटीशन आपके कौरव है, डेडलाइंस आपके बाण हैं और आपका मन है अर्जुन। जब अर्जुन टूट गया था, उसका आत्मविश्वास गिर गया था। वह कह रहा था, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि मैं यह जॉब नहीं संभाल सकता, मैं लीडरशिप के लायक नहीं हूँ, मुझसे प्रेजेंटेशन नहीं होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा? यदि हाँ, तो आज का यह ज्ञान आपके लिए है। क्योंकि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया, वैसे ही गीता आपको भी खड़ा कर सकती है। आज हम केवल श्लोक नहीं समझेंगे, हम उन्हें करियर में लागू करना सीखेंगे। प्रिय भक्तों, गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो स्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। अब गहराई से समझिए, करियर का सबसे बड़ा तनाव क्या है? रिजल्ट्स, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इंक्रीमेंट कितना होगा, बॉस खुश होगा या नहीं, इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं। यही फल की चिंता मन को बांध लेती है। जब मन फल में अटकता है तो परफॉर्मेंस गिरती है, फोकस बढ़ जाता है। आप काम कर रहे होते हैं पर दिमाग रिजल्ट में अटका होता है। यही कारण है कि लोग बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि लक्ष्य रखो पर चिंता मत करो। प्रिय भक्तों, सुबह ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट शांत बैठे, अपने कार्य को लिखें, फिर मन में कहें, मेरा अधिकार केवल कर्म पर है, मैं अपना 100% दूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ता हूँ। देखिए, धीरे धीरे एंजाइटी कम होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब मन शांत होता है, काम उत्कृष्ट होता है और उत्कृष्ट काम को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। भक्तों, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसका धनुष गिर गया था, पर वह महान योद्धा था, उस पर टूट गया। क्यों? कंफ्यूजन था। करियर में भी यही होता है, जॉब बदलूं या रुकूं, रिस्क लूं या सुरक्षित खेलूं,
स्टार्टअप शुरू करूं या कॉर्पोरेट में रहूं, विदेश जाऊं या भारत में रहूं, कंफ्यूजन मन को कमजोर बना देता है। गीता का पहला अध्याय ही अर्जुन विषाद योग है। ध्यान दीजिए, डिप्रेशन भी योग बन सकता है। कैसे? जब आप भागते नहीं बल्कि ज्ञान खोजते हैं। अर्जुन भाग सकता था, पर उसने भगवान से प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछना ही ग्रोथ की शुरुआत है। प्रिय भक्तों, जब आप कंफ्यूज हो तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए। 3 कदम अपनाएं। भावनाओं से अलग होकर स्थिति को लिखें। फायदे नुकसान की सूची बनाएं। 24 घंटे प्रतीक्षा करें। क्लैरिटी भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं, शांत बुद्धि से आती है। इसलिए अपने मन और बुद्धि को शांत कीजिए। अब प्रश्न आता है कि फेलियर का डर कैसे खत्म करें। गीता में कहा गया है, न जायते मित्रते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अब सोचिए, करियर से इसका क्या संबंध है? फेलियर से क्यों डर लगता है? क्योंकि हम अपनी पहचान को जॉब से जोड़ लेते हैं। अगर जॉब गई तो मैं खत्म हो गया, अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मैं असफल। लेकिन गीता कहती है, आप शरीर नहीं, आप पद नहीं हैं, आप डेजिग्नेशन नहीं है, आप आत्मा है, अनंत शक्ति का स्रोत है। जब पहचान भीतर से आती है तो बाहरी असफलता आपको तोड़ नहीं पाती। हर रात 5 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं अस्थायी परिस्थितियों से बड़ी हूँ। धीरे धीरे फेलियर का डर कम होगा। आप जोखिम लेने लगेंगे और रिस्क के बिना ग्रोथ संभव ही नहीं है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताती हूँ लीडरशिप का गुप्त सूत्र क्या है। गीता में कहा गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवतरो जनै। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। करियर ग्रोथ केवल स्किल से नहीं होती, कैरेक्टर से होती है। लीडर वह नहीं जो आदेश दे, लीडर वह है जो उदाहरण बने। ऑफिस में लोग किसे आगे बढ़ाते हैं? जो भरोसेमंद हो, जो समय का पाबंद हो, जो गॉसिप दूर हो, जो संकट में शांत रहे। अर्जुन योद्धा था, पर कृष्ण लीडर थे। लीडर दिशा देता है। प्रिय भक्तों, कभी कभी किसी की बुराई में हिस्सा ना ले। गलती हो जाए तो स्वीकार करें, क्रेडिट शेयर करें, टीम को अपलिफ्ट करें। धीरे धीरे लोग आप पर विश्वास करेंगे, और विश्वास करियर का सबसे बड़ा एसेट है। भक्तों, सवाल यह नहीं है कि पैसा कमाना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि पैसा कमाते समय हम क्या खो रहे हैं। आज का युवा कहता है, मुझे जल्दी सफल होना है, मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे जल्दी पहचान चाहिए। पर गीता हमें एक गहरा सत्य सिखाती है, सफलता जो अधर्म से मिले वह भीतर से खोखली होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म के लिए युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, अहंकार के लिए नहीं। करियर में भी यही रूल लागू होता है। अगर प्रमोशन पाने के लिए आप किसी का नुकसान करते हैं, अगर आगे बढ़ने के लिए आप झूठ, छल या राजनीति करते हैं, तो भले बाहर जीत दिखे पर भीतर हार ही होती है। एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मेरी सफलता मेरे मूल्यों के खिलाफ तो नहीं जा रही है? यदि जवाब हाँ है तो दिशा बदलने की जरूरत है। सच्ची करियर ग्रोथ वह है जो आत्मसम्मान बढ़ाए, नींद चैन से आए और ईश्वर के सामने खड़े होने में शर्म न आए। प्रिय भक्तों, कितने लोग हैं जो अंदर से डरते हैं पर बाहर मुस्कुराते हैं। कितने लोग हैं जो मीटिंग में चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने गलत बोल दिया तो। आत्मविश्वास की कमी करियर का सबसे बड़ा अवरोध है। गीता कहती है, उद्धरे दातम नातमान
नातमान मवा साध येत, अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उत्थान करे, स्वयं को गिराए नहीं। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा और यह विश्वास आता है जब आप अपने भीतर से जुड़े हों। हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह मंत्र मन को स्थिर करता है, हृदय को निर्भय बनाता है, बुद्धि को स्पष्ट करता है। 21 दिन का नियम अपनाएं। सुबह उठते ही 21 बार और रात सोने से पहले 21 बार यह मंत्र जपे। धीरे धीरे बोलने में स्पष्टता आएगी, डिसीजन लेने में दृढ़ता आएगी, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दिखेगा। जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि करियर में सबसे बड़ी आग क्या है? आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी आग है कंपैरिजन। वह मुझसे आगे निकल गया, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, उसे प्रमोशन मिल गया। तुलना धीरे धीरे खुशी को जला देती है। गीता कहती है हर आत्मा का अपना स्वभाव, अपना धर्म है। आपकी यात्रा आपकी है, दूसरे की यात्रा दूसरी है। यदि अर्जुन भीम से तुलना करता तो वह कभी अर्जुन नहीं बन पाता। आप भी किसी और जैसे बनने की कोशिश छोड़िए। हर रोज 3 बातें लिखिए जो आज आपने बेहतर की हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान तुलना से हटकर प्रगति पर आएगा। पर याद रखिए, कंपटीशन बाहर है, ग्रोथ अपने अंदर है। प्रिय भक्तों, अब समय है निर्णय का। सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं होता, अभ्यास से होता है। आज से 21 दिन तक लगातार एक गीता का श्लोक पढ़े, 21 बार मंत्र जप करें। ऑफिस में किसी बेसहारा की मदद कीजिए। गॉसिप से दूरी बनाइए। रात को आत्म मंथन करें, अपने बारे में सोचें और एक महत्वपूर्ण नियम अपनाएं। किसी भी असफलता के बाद खुद को दोष नहीं दोगे, बल्कि सीखेंगे। भक्तों, जब अर्जुन खड़ा हुआ तो युद्ध जीत गया था। जब आप खड़े होंगे तो आपका करियर बदलेगा। याद रखिए, प्रमोशन आपका नियंत्रण नहीं है, कर्म आपका नियंत्रण है। सैलरी आपका नियंत्रण नहीं है, स्किल आपका नियंत्रण है। रिकॉग्नाइजेशन आपका नियंत्रण नहीं है, कैरेक्टर आपका नियंत्रण है। और जब कैरेक्टर मजबूत होता है तो सक्सेस देर से सही पर स्थायी मिलती है। प्रिय भक्तों, अब अपनी आंख बंद करके अपने ऑफिस की कल्पना कीजिए, अपनी कुर्सी, अपने सिस्टम, अपने कार्य की। अब कल्पना कीजिए कि आप शांत हैं, स्थिर हैं, निर्भय हैं। आपके भीतर श्री कृष्ण का ज्ञान है। आप केवल नौकरी नहीं कर रहे, आप कर्म योग कर रहे हैं। धीरे से जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका करियर केवल ऊंचा नहीं उठे, बल्कि पवित्र भी बने। भक्तों, आज का यह ज्ञान यहाँ समाप्त नहीं हो रहा, यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। हमने आज करियर की बात की, पर वास्तव में हमने जीवन की बात भी की है। हमने प्रमोशन की बात की, पर वास्तव में हमने आत्म सम्मान की बात भी की। हमने ग्रोथ की बात की, पर वास्तव में हमने भीतर के जागरण की बात भी की। एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, अगर आज सब कुछ छिन जाए, जॉब, आपका पद, आपका पैसा, तो क्या आप भीतर से टूट जाएंगे या स्थिर रह जाएंगे? यही अंतर है सिर्फ नौकरी करने वाले और पराग काम करने वालों में। गीता हमें सिखाती है, काम केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी हो सकता है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, वह पूजा है। जब आप किसी की मदद करते हैं, वह सेवा है। जब आप बेफालतू की बातों से दूर रहते हैं, वह तप है। जब आप कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, वह योग है। आपका ऑफिस में मंदिर बन सकता है यदि आपका नजरिया बदल जाए। प्रिय भक्तों,
शायद आप यह सुन रहे हैं और भीतर से थके हुए हैं। शायद आपको प्रमोशन नहीं मिला, शायद आपको अपमान सहना पड़ा, शायद आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिली और आप सोच रहे हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो। याद रखिए, अर्जुन भी टूटा था, वह भी रोया था, उसने भी हथियार डाल दिए थे, पर जब ज्ञान मिला तो वह उठ खड़ा हुआ। यदि आज आप टूटे हैं तो समझ लीजिए परिवर्तन निकट है। टूटना अंत नहीं है, नया निर्माण शुरू होने का संकेत है। भक्तों, सफलता केवल वह नहीं है जो लिंक्डइन पर दिखे। सफलता वह है जो रात को चैन से सुला दे। सफलता वह है जब आप आईने में खुद को देखकर कह सके, मैंने ईमानदारी से प्रयास किया था। सक्सेस वह है जब असफलता भी आपको तोड़ ना पाए। सफलता वह है जब आप तुलना छोड़ दे, आप अपनी यात्रा पर विश्वास करें। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कोई पैसा नहीं, कोई दान नहीं, बस एक संकल्प। आज से फल की चिंता कम करेंगे, कर्म पर ध्यान देंगे, गॉसिप छोड़ेंगे, तुलना छोड़ देंगे, हर 5 मिनट जप करेंगे। क्या आप यह कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपका करियर बदलना निश्चित है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को सुनते हुए आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आप ऑफिस में प्रवेश करते हैं। पहले जैसा तनाव नहीं, पहले जैसी घबराहट नहीं। आप स्थिर हैं, शांत हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। लोग नोटिस कर रहे हैं, आप बदल गए हैं। आपका बोलना बदला है, आपकी ऊर्जा बदली है, आपकी आंखों में स्पष्टता है। यही गीता का प्रभाव है। बाहरी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, पहले अंदर बदलता है, और जब अंदर बदलता है तो बाहर देरी से सही बदलना अवश्य है। भक्तों, जीवन एक लंबी दौड़ नहीं है, यह एक साधना है। हर दिन एक नया अवसर है, हर असफलता एक नया पाठ है, हर अपमान एक नया धैर्य है। यदि आप गिरते हैं तो स्वयं को दोष ना दे। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, फिर से प्रयास करो, फिर से कर्म करो। आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप छोटे सपनों के लिए नहीं बने। आप में वह शक्ति है जो अर्जुन में थी। बस आपको अपना श्री कृष्ण ढूंढना है, जो गीता के रूप में आपके पास है। आज से आपका काम सिर्फ नौकरी नहीं, कर्म योग है। आज से आपकी मेज सिर्फ डेस्क नहीं है, यज्ञ वेदी है। आज से आपकी मेहनत सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, आत्म विकास के लिए है। यदि आपने यह ज्ञान सुना, आपके हृदय को अच्छा लगा हो, आपकी आंखें नम हुई हो, आपके भीतर थोड़ा सा करेज जागा हो, तो समझिए गीता ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको यह ज्ञान कैसा लगा। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस आया? हम चाहते हैं आपका करियर उज्जवल हो, आपका मन स्थिर हो और आपका जीवन कर्मयोग बन जाए। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए भक्ति चैनल से जुड़ना मत भूलिए। यह गीता ज्ञान आपके लिए ही है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।